फेसबुक ओपन કર્યું એટલા માટે થોડી વાર લાગી. જે આપણા हाँ કોટી કોટી દંડવત प्रणाम. आप परम आशीर्वाद कुमारजी महाराज मोटा मंदिर मुंबई खाते बिराजो छो. आप श्री वैष्णव माटे पुष्टि मार्गीय चेतना जगाड़वा माटे अनेक प्रवृत्तिओ संकળાયેલા છો. आप श्री दर शनिवार कॉन्फरन्स लाइन कॉल द्वारा पुष्टि मार्गना ग्रंथो परिचय वैष्णवोने આપી રહ્યા છો. आप श्री यूट्यूब चैनल में द्वारा हवेली कीर्तन અને શિક્ષણ આપો છો. आप श्री અઠવાડિયામાં 2 વાર હવેલી સંગીત તથા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છો. આપનો અને વૈષ્ણવનો વધુ સમય લેતા આજના વચનામૃતનો કૃતાર્થ શિવલબાદી સખી જય 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 જય. ઓ ભાગ્ય, અમે તો વ્રજના દર્શન કરીશું. આશા આતુરતાથી રાહ જુએ છે ક્યારે અમે આવીએ, ખુલે તો. ચોક્કસ આવી જાઓ વ્રજમાં. વ્રજ सब वैष्णव को स्वागत करूं आज के सत्र में और मंगलाचरण से अपन प्रारंभ करें. चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायनम्. लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम. आचार्य वाचक प्रणमामि. भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचामुचयन त्वलंकृति. आज अपन ने पिछली बार महासुर तिरस्कर्ता ये नाम देखे हो तो, और महासुर तिरस्कर्ता में अपन ने सुदर्शन की कथा तक पहुंचे थे. मैं आपको रिवाइंड करा दूं, 15 दिन हो गए, लेकिन विषय को प्रवेश कराने के लिए शंखचूड़ की कथा रह गई है. मैं आपको याद दिला दूं कि महासुर तिरस्कर्ता ये नाम जो है वो गुसाई जी को 28वां नाम अपन ले रहे हैं, और या की संगति अपन तामस फल प्रकरण के 6ठे अध्याय से कर रहे हैं, जो कि सुदर्शन और शंखचूड़ को उद्धार से कनेक्टेड है. और महाप्रभु जी के अनुसार यह अध्याय में ठाकुर जी के वैराग्य धर्म को निरूपण आया है. भागवत के अनुसार यह 34वां अध्याय है और सुबोधि जी के अनुसार ये 31वां अध्याय है. इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन यह अध्याय की संगति महासुर तिरस्कर्ता नाम से कर रहे हैं. अब जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया तो कि जो महाअसुर को तिरस्कार करने वाले जो ये गोसाई जी को नाम आया है, तो वहां में गोसाई जी ने अपने को एक बड़ी सुंदर बात बताई थी कि जो भक्ति मार्ग को विरोध करे, भक्ति मार्ग विरोध कर्तृत्व, भक्ति मार्ग को विरोध करने में आपको तिरस्कार पनो है.
जो भक्ति मार्ग को विरोध कर रहे हैं वो असुर हैं। वो केवल असुर नहीं है, वो महाअसुर हैं। सीधी सी बात है विष्णु, कि जो अपनो भक्ति मार्ग है वाको जो भी तिरस्कार करे वो महाअसुर ही होएगा। साधन और नहीं है कली में जासू हो निवेरोपन कह रहे हैं। तो ये बात जो सूरदास जी ने कही है, उस वास्तव में अपन वो जगह पे जावे न, वहां ये अनुभव हो ये बात। जैसे चंद्र सरोवर में जो सूर्य कुटी है, जहाँ सूरदास जी ने देह छोड़ी, वह जगह पे जाओ ना तो वह जगह के सिहरन आपको अनुभव हो। वह जगह पे 2-4 मिनट बैठो। अभी अपन को ये भाव क्यों अनुभूत नहीं होगा पता है आपको? एक प्रसंग आपको बताऊं तो आपको या को प्रसंग का उचित ख्याल आएगा। अभी मैं विप्रयोग की बैठक गुसाई जी के गयो तो 2 दिन पहले, और सूरकुटी भी गयो तो। और सूरकुटी के पीछे की साइड जो है ऊपर करके जहाँ श्री गोरधनाथ जी के मंदिर की बारी को दर्शन हो गए, वहां पे भी गयो तो। और मुक्कू को एक परिचित मिल गए तो मैं बैठा तो साथ में, मेरे साथ 15-20 वैष्णव होते जो मेरे साथ संयोग से यहाँ आ गए थे। तो साथ में चल रहे तो मैंने कहा हाँ चलो साथ में। तो मैं एक 5 मिनट बात कर रहा तो उनसे बाद में ये वैष्णव जने कहाँ गायब हो गए। अब नीचे उतर के मैं देख रहा हूँ तो सब वैष्णव वहां पर रास कर रहे हैं, रास के चौतरा पे। अब एक बात बताऊं आपको, रास तो अपन हर वक्त कर सके हैं। इन स्थलन पे जाके अपने को रास करने की आवश्यकता नहीं है। इन स्थलन पे जाके अपने को वहां पे भी जो भी प्राचीन स्थल हैं वहां के बारे में जानकारी अपने को लेनी चाहिए कि ये कौन सी जगह है। गुसाई गुसाई जी ने शिवराज जी को कहाँ कही थी कि इस पुष्टि मार्ग पर जहाज जा रहा है, आपको जो लूट सकनो है लूट लो। सूरदास जी की कौन सी कुटी है? चंद्र सरोवर में सूरदास जी का द्वार कहाँ है? महाप्रभु जी ने यहाँ पे बैठक में कौन सा चरित्र प्रकट किया? गोसाई जी ने कौन सा चरित्र प्रकट किया? ये सब लीला को जानने की जो उत्सुकता है ना, वो अपने को खबर पड़े ना तो अपने में वो भक्ति मार्ग के प्रति प्रेम जगे। यहाँ जाके भी अपन रास में ही लग जा रहे हैं, रास करने में लग जा। रास करने में बुराई नहीं है, मैं यो नहीं कह रहा हूँ रास करने में बुराई है। लेकिन जब अपन प्राचीन स्थल पे ब्रज के कोई स्थलन पे जा रहे हैं तो वहां पे एक एक स्थल को महात्मा आप अर्जित करो। यही तो स्थलन पे जाने को महात्म्य आया ना ख्याल में। तो महाप्रभु जी गुसाई जी आलिए यहाँ पे कह रहे हैं, रघुनाथ जी यहाँ पे ये देवकी नंदन जी टीका में आलिए कह रहे हैं कि तादृशाः ते महाअसुरा। ऐसे लोग जो भक्ति मार्ग को तिरस्कार करते हैं, भक्ति मार्ग के प्रति उदासीनता को जो भाव है ना, उनमें महाअसुरपना होगा। तो यह बात के प्रसंग में देवकी नंदन जी की टीका के अनुसार मैंने आपको रास पंचाध्यायी के वैराग्य वाले अध्याय के साथ एक संगति समझाई कि कैसे जो है वो सुदर्शन जो हतो वो विद्याधर हतो, और कैसे वहां में महाअसुरपनो है। ब्रिजवासिन को ठाकुर जी ने कैसे बचाए, ख्याल में आयो ना आपको? और ये ब्रिजवासिन की जो कौतूहलता है अंबिका वन में जाने की, अरे भाई महाराज हो गया है। वाके बाद यदि आपको अंबिका वन जाने की उत्सुकता प्रकट हो रही है तो ठाकुर जी को पसंद नहीं आएगी ये बात। अब एक बात सिंपल सी आप सोचो कि ब्रिजवासी जैसे ब्रिजवासी जिनको महाठाकुर जी सर्वात्म भाव को दान कर चुके, उनके अंबिका वन में जाने पे ठाकुर जी को आपत्ति हो रही है, तो अपनी क्या गति है? ख्याल आया ना? तो वो बात यहाँ पे
समझाई जा रही है कि जब भगवान फलतया अनुभूत होते हों तब अपने चित्त को भगवत स्वरूप में प्रवण करवे के बजाय अपन कौतुकवश भी यदि अन्य कर्म में परायण हो रहे हैं तो एक बात समझो, ये जो है फलानुभूति में विघ्नकारी बन जाए। ऐसी ही बात श्री गोसाई जी भी प्रकट कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले अपन शंखचूड़ की बात देख लें कि शंखचूड़ जो है तो आप बहुत सुंदर प्रसंग है शंखचूड़ की वार्ता को, शंखचूड़ की कहानी को भागवत में आवे है। अब ये शंखचूड़ कौन हो, मैं पहले ये समझ दो शंखचूड़ कौन हो। तो शंखचूड़ यक्ष है। तो यक्ष कौन हो हैं? ये यक्ष जो है ना कुबेर के गण हो हैं। कुबेर को तो जानते होगे आप, धन को देवता है। कुबेर जो है वो धन के अधिपति हैं, कुबेर के गण हैं। और कुबेर के पास जो निधि हुए है बाकी रक्षा करने वाले हों। एक प्रकार की ये देव योनि है यक्ष भी। और कुबेर के जो सेवक हुए हैं वो ये यक्ष हुए हैं। अब ये आकाश में विचरण कर रहे थे। ये कुबेर जो हैं पौराणिक पात्र हैं और धन के स्वामी हैं, यक्षन के राजा हैं और उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं। ये बात आप समझ लो, ये सारी बातें यक्ष के निरूपण में हैं। माने लोकपाल हैं, संसार के रक्षक हैं। ये सब बात आवश्यक नहीं है कहना, लेकिन क्या है कि ये प्रसंग चलो तो मैं आपको वो भी बता दूं आपको कि अपने मन में, कारण कि मैंने जब पढ़ो तो मुझको जरा उत्सुकता रहती थी कि भाई ये यक्ष कौन है, विद्याधर कौन है। अपन खाली नाम पढ़े, इनके निरूपण नहीं जाने। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं ये सब बात। तो भागवत के अनुसार जो 34वां अध्याय को जो 18वां श्लोक है, 18वें श्लोक तक सुदर्शन की कथा है ये। और वाके बाद 19वें अध्याय में 19वें अध्याय में शंखचूड़ की कथा आ रही है। अब 18 श्लोक तक को जो सार है तो वो देखो गोसाई जी महाप्रभु जी बहुत सुंदर बतावे हैं। अगर आप लोग नोट्स के रूप में या कोई लिखना चाह रहे हो तो जरूर लिखो कि ये जब ठाकुर जी ने, ये जब सुदर्शन ठाकुर जी को मारवे के लिए आए हो, नंदराय जी को खा जाने के लिए आए हो, अजगर तो अजगर के रूप में, तब बड़ी बड़ी लुकाठी हती जामे लकड़ी के वहां में आग जलावे है ना अपन, मशाल जाको अपन कहें, वाको लुकाठी कहें। वासु भी अजगर भाग्यो नहीं, और ठाकुर जी के खाली चरण मात्र रख देने से अजगर भाग गया। तो ये जो वैभव ठाकुर जी को ब्रिजवासियों ने देखो, महाप्रभु जी यो क्या हैं सुबोध निधि में कि वैभव को देख के ब्रिजवासियन के चित्त में अचंभो आयो। अचंभो समझो ना, आश्चर्य। आश्चर्य भयो, अरे ये कैसे, वो जानते थे लेकिन प्रभु को अलौकिक सामर्थ्य प्रकट भयो। ये बात पहली महाप्रभु जी कह रहे हैं यहाँ विषय में। अपन समझें कि ये साधन साध्य है, तो ये साधन साध्य नहीं है। तो ये कार्य प्रमेय रूप वैभव है ठाकुर जी को, ये भी बात महाप्रभु जी कह हैं। क्यों साधन साध्य नहीं है? तो एक बात शांति से समझो कि यदि ये प्रमेय रूप वैभव नहीं है तो ठाकुर जी के खाली चरण छू देने मात्र सु अजगर कैसे चला जाता? नहीं जा सकते। तो आयो ना ख्याल में, इतने बड़े कार्य को कैसे सिद्ध कर पाते? तीसरी बात जो महाप्रभु जी या विषय में आज्ञा करें वो ये है
कि ये प्रभाव कृष्ण को है, उनकी शक्ति को नहीं है। स्वयं प्रमेय बल जिसको अपन कहवा ना, वो प्रमेय बल, प्रमाण बल ठाकुर जी ने हमें प्रकट नहीं किया, प्रमेय बल प्रकट किए। चौथी बात, प्रभु को गोपन को श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास हतो, फिर भी विस्मित चित्त वाले हो गए, फिर भी उनके चित्त में विस्मय प्रकट भयो। ये सब बात या बात को प्रकट करे है कि ठाकुर जी ने अपनो प्रमेय बल यहाँ प्रकट किया है। और जब तक प्रमेय बल प्रकट नहीं हो गए न वैष्णव, तब तक असुर को तिरस्कार संभव नहीं है। यदि असुर को तिरस्कार करना है तो प्रमेय बल ही प्रकट करना पड़ेगा। आइए आप लोगों को जानने ये बात, वाकई बात। शंखचूड़ वाले अध्याय में, अरे शंखचूड़ की कथा में, शंखचूड़ की कथा में बहुत सुंदर आवे है कथा कि ठाकुर जी और बलदेव जी आपस में रास, बलदेव जी मिलकर रास कर रहे हैं और शंखचूड़ नाम को जो असुर है वो जो है वो गोपियन को उठा के ले जा रहे हो, और उठा के जब ले जा रहे हो है तब सारे गोपी जन जो है हाय 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 कह के चिल्ला रहे हैं और उनके पीछे पड़ रहे हैं। और ठाकुर जी ने बलदेव जी को गोपियन के पास छोड़े है और ठाकुर जी शंखचूड़ से युद्ध लड़े हैं वहां पे, ये बात समझाई गई है। तो ये बात जब अपन देखें तो अपने को महाप्रभु जी वहां सुंदर खुलासा देना है कि भाई ठाकुर जी वहां क्यों गए, खाली खाली देखते और अपना प्रमेय बल प्रकट करके उद्धार कर सकते थे शंखचूड़ को। ठाकुर जी खुद क्यों भागे, अपन को पता ही नहीं चला कि ठाकुर जी खुद क्यों भागे, शंखचूड़ को उद्धार करने के लिए शंखचूड़ के पीछे पीछे क्यों भागे। ठाकुर जी के लिए भागना जरूरी नहीं है ना, खाली दृष्टि सुधि तो कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु जी वहां पे ये बात कहना कि ठाकुर जी या लिए भगे कि शंखचूड़ के माथा में एक मणि है, वो मणि लेनी थी, और यदि वस्तु दृष्टि से यदि वह को संहार कर देते ठाकुर जी तो यक्ष के सेवक वह शंखचूड़ को उठा के ले जाते और मणि भी चली जाती। मणि को गलत उपयोग यक्ष कर रहे थे, वो मणि लानी थी, यानी ठाकुर जी स्वयं पधारे और वास्तु मणि छीनी, और मणि छीन के उनने बलदेव जी के हाथ में दी। या को इतना सुंदर अर्थ महाप्रभु जी ने किया कि प्रमेय जो है वो प्रमाण के पास यदि चलो जाए तो वो सुरक्षित रहे। प्रमाण कौन, बलदेव जी, प्रमेय कौन, ठाकुर जी। तो प्रमाण यदि प्रमेय यदि प्रमाणानुसारी हो गए तो बात स्फुट हो जाए, प्रमाण से यदि कुछ भी बात विपरीत हो जाए तो फिर तालमेल नहीं बैठे। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताई है महाप्रभु जी ने वहां पे सुबोधनी जी में। तो आप लोगों को अवसर हो तो जरूर पढ़िए उन सब बातों को। तो ये महासुर तिरस्कर्तापन है गोसाई जी को। ये तो सुदर्शन और शंखचूड़ की कथा हो गई, या कि वार्ता सु महाप्रभु जी के गोसाई जी के चरित्र से कैसे संगति हुई की महासुर तिरस्कर्ता की। बहुत सारी वार्ताएं हैं, लेकिन उनमें से मैं केवल आपके सामने दो वार्ताओं को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो महासुर तिरस्कर्ता वाले चरित्र को सार्थक कर रहे हैं। वो वार्ताएं हैं, पहली वार्ता जो है वो है एक अन्य मार्गीय को बेटा, शैवी शैव मार्गीय है, तो वार्ता में आवे है, वो कौन सी वार्ता है मेरे को याद नहीं है, वो आप ढूंढ लीजिए, वो तो इंडेक्स में मिल जाएगा आपको।
लेकिन वो शैवी की वार्ता में ये बात आवे है कि शैवी जो हतो वो वाकू वाने कुछ अपराध सु वो शैव के यहाँ वाको जन्म भयो, स्वाद के लालच, ऐसा लिखा है वार्ता में कि स्वाद के लोभ लालच सु वाको शैव मार्ग में जन्म भयो। और या शैवी के यहाँ जो बच्चा जन्म भयो वो पुष्टि मार्गी હતો, लेकिन कोई अपराध के कारण वहां शैव मार्ग में आको जन्म भयो। तब गर्भ में ही वाको अपने पूर्व जन्म की स्मृति હતી वह शैव मार्गी जीव को। अब वो आने पुष्टि मार्गी जीव ने ये सोचो कि अब मैं कहाँ आके पड़ा हूँ, मेरे इतने अपराध पड़े कि मुझको शैव मार्ग के जन्म मिलो। वाने ये मन में सोच लियो कि जब मैं पैदा होऊंगा, गर्भ में वाने ये सोच लियो कि जब मैं पैदा होऊंगा तो कुछ नहीं बोलूं। जब आपको जन्म भयो तो वो बोलतो नहीं, कुछ भी नहीं बोलतो। अब वाके जो पिता हते, शैवी माता पिता जो हते, वो सोचते कि मेरा बच्चा गूंगो है। गूंगो नहीं हतो, लेकिन वो बोलते नहीं हते और सुनते भी नहीं हते। सबने अपने अपनी तरफ से इलाज कराया कि भैया को बच्चा को इलाज कराओ, जैसे सब माता पिता अपने बच्चा को इलाज कराओ, तो बच्चा को इलाज कराया, कहीं कुछ भी ठीक नहीं भयो वाको रोग, उनने के ये ऐसो ही है। तो जब एक से एक साल निकल गए, एक साल में वो एक शब्द बोलो, श्री महाप्रभु जी। अब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि महाप्रभु जी क्या है। दूसरा साल आया, दूसरे साल में वो लोग श्री गुसाई जी। अब उनको समझ में नहीं आया, एक साल में महाप्रभु जी बोलो, दूसरे साल में श्री गुसाई जी बोलो। अब तीसरा साल आयो तब माने श्रीनाथ जी बोलो, और चौथे साल में वो श्री नवनीत प्रिया जी बोलो। ये 4 साल में वो एक एक शब्द बोलो, महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी। तो वाको जो बाप હતો शैवी, वाको संदेह हो गया कि ये गूंगो नहीं है। अब वो वाने कही कि भाई तू गूंगे पने की एक्टिंग कर रहा है, तू है कौन? तो वो इतनो बोलो कि मोको श्री गोकुल ले चलो। तो वाको गोकुल ले गए, और जब गोकुल में श्री गोसाई जी के दर्शन भय वाको, तो वाके नेत्रन में सो आंसू अनवरत बह रहे थे, रोता जा रहा था। श्री गोसाई जी ने कही कि कोई बात नहीं, तू शांति रख, शांति रख। और वाको फिर अंदर लियो, स्नान करा के अंदर, और नाम निवेदन मंत्र की दीक्षा दी वाको। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? मेरा इंटरनेट स्टेबल अनस्टेबल है, इंटरनेट कनेक्शन सुनाई दे रहा है ना? जी 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 हाँ हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, जी दे रहे हैं। दे रहा है, ठीक है। तब अब के बाद नाम निवेदन मंत्र की दीक्षा देने के बाद वो वहाँ जीव ने माने देवी जीव ने जो सेवी के यहाँ जन्म भयो तो माने नवनीत प्रिया जी की चौखट छोड़ी नहीं, और कि छोड़ दे अब घर चलो जा। तो गुसाई जी ने कही कि बड़ी मुश्किल से ये चौखट या को मिली है, ये छोड़ नहीं रहा है बापू। जबरदस्ती से हुआ कि हाथ छुड़ा के चौखट पे से हाथ छुड़ा के बापू चौक में लग, और जैसी चौक में वो धरो वाकी देह छोड़ दी। गुसाई जी ने कही कि मंदिर छू गयो, लेकिन देवी जीव शरण आ गयो। तो ये देखो, भक्ति मार्ग को पुनः प्राप्त कर, मैंने शैव मार्ग जो है, ये मैंने आपको शुरुआत में नहीं अर्थ बताया कि महासुर तिरस्कर्ता गुसाई जी को नाम है। तो महाअसुरपनो, असुरपने को तिरस्कार काय में योजित भयो है। भक्ति मार्ग के जो विरोधी मार्ग हैं उनसे छुड़ा के स्वमार्ग में उनको जोड़ना, ये महासुर तिरस्कर्तापन। तो गुसाई जी ने काम किया कि नहीं, या शैव की वार्ता में ये बात पता चले।
एक दूसरी और वार्ता है वैष्णव, ऐसे तो बहुत सारी वार्ताएं हैं, आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं दो को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक अन्य मार्गी और હતો, जाकू जाने गुसाई जी की परीक्षा ली। वो अन्य मार्गी महाप्रभु गुसाई जी के सारे सेवक मिलके श्री गुसाई जी को महात्म्य वर्णन कर रहे थे, यशोगान कर रहे थे। तो उनके आज के कलियुग में जो है वो श्री गुसाई जी जो है पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं। तो वो अन्य मार्गी ने सुन ली, यानी कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप करे हैं, गुसाई जी मेरा पाप छुड़ावे तो मैं जानू कि गुसाई जी ईश्वर है। तो निकल के चलो तो गुसाई जी से मिला देंगे। तो गुसाई जी से मिलाया वाकू, और गुसाई जी ने वाकू खाली नाम सुनाया। नाम सुनाया और नाम सुनाने के बाद अधरामत की पातल थी वाकू। और गुसाई जी को अधरामत लेने के साथ ही माने ये सोचो कि अब मैं टेस्ट करूं कि गुसाई जी जो है पूर्ण पुरुषोत्तम हैं कि नहीं है। तो सीधो वो स्मशान गयो और मुर्दा की जो आंच थी वाके ऊपर दाल बाटी सेक के खातो हो। ऐसो अघोरी काम माने कियो, मुर्दा के ऊपर आंच सेक के। अब आने के देखें गुसाई जी मेरे कैसे उद्धार कर। एक वही समय की कथा है कि एक राजा तो जाको कोढ़ हो गयो तो, और वो राजा को कोढ़ कोई कारण से निवृत्त नहीं हो रहे हो। तो बहुत इलाज करा, सबने कही कि तीर्थ करो, तीर्थाटन करो। तो राजा तीर्थाटन करने निकलो। तो तीर्थाटन करते करते वो श्री गोकुल पहुंचे, और श्री गोकुल में श्री गुसाई जिसुआ की मुलाकात थी। और गुसाई जिसुआ ने अपना बात रखी, कभी मैं या तेरा सु मेरा कोढ़ कैसे निवृत्त होगा। तो गुसाई जी ने कहा कि तेरा कोढ़ निवृत्त हो जाएगा। कि कैसे? कि एक उपाय है। कि क्या उपाय है? तो क्या कि मेरा एक सेवक है यहाँ पे जो स्मशान में बैठा है, वो बाकी तो जूठन खाएगा ना तो तेरा कोढ़ मिट जाएगा। वो तो को देगा नहीं जूठन, लेकिन जबरदस्ती तो तू जूठन ले लीजिए बाकी। ठीक है, राजा ने कही। और वो स्मशान गयो और वहां अन्य मारी वाने अप्पा की जूठन मांगी, वाने दी नहीं। तो उन्हें जबरदस्ती से खा ली, और जबरदस्ती से जब खा ली तो वह को सुंदर दिव्य नूतन शरीर हो गया जूठन खाते ही। तो वह वैष्णव ने राजा से पूछी कि भाई तुमको यहाँ पे कौन ने भेजो है, तुमने कैसे आए यहाँ? कि मुझको श्री गोसाई जी ने भेजो है और तुम्हारी जूठन खाने के लिए कही। तो वाकू बहुत पश्चाताप भयो कि गोसाई जी मेरी अभी भी याद करे हैं। तो भक्ति मार्ग में जाकर अंगीकार है, वहां को गोसाई जी छोड़े नहीं है, ऐसे दैवी जीव है। तब वो गोसाई जी के पास रोतो रोतो गयो और गोसाई जी की चरणारविंद में पड़ो कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध भयो, कृपानाथ मुझको मेरा उद्धार करो, मुझको ब्रह्म संबंध की दीक्षा। तो गोसाई जी ने मुझको ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी, स्वरूप सेवा माथे पधरे और वाको नाम धरो वैष्णव दास। तो ये देखो, ये दो वार्ताएं ऐसी हैं कि जो गोसाई जी के महासुर तिरस्कर्ता वाले नाम को सार्थक करे हैं। कि गोसाई जी को पता चले है सामने कि गोसाई जी कैसे अपनो असुर तिरस्कृत तिरस्कारपनो प्रकट करते थे। ये कुल मिला के अपन ने ये महासुर तिरस्कर्ता वाला नाम देखो। मैंने आपको या की भागवत संगति भी समझाई और या की वार्ता संगति भी मैंने आपको समझाई। तो अब जाके आज जो है, आज अपन गोसाई जी को 29वां नाम श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक ये ले रहे हैं। और ये तामस फल प्रकरण को अंतिम अध्याय युगल गीत से कनेक्टेड है। या मैं युगल गीत को या नाम से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, जोड़ना चाह रहा हूँ, जो भागवत के अनुसार 35वां अध्याय है और सुबोधनी जी के अनुसार ये 32वां अध्याय है। युगल गीत से कौन परिचित नहीं है? ऐसो कोई भाग्यहीन होएगा जो युगल गीत से परिचित नहीं होएगा। लेकिन युगल गीत तो मैं या नाम को योजित करना चाह रहा हूँ श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक। श्री कृष्ण भक्ति को प्रवर्तन करने वाले, ये नाम को अर्थ है। महाप्रभु जी के अनुसार
तामस फल प्रकरण के 7वें अध्याय में महाप्रभु जी यहाँ ठाकुर जी को ज्ञान धर्म देख रहे हैं। महासुर तिरस्कर्ता वाले नाम में महाप्रभु जी ने वैराग्य ढूंढे हो, तो या नाम में महाप्रभु जी व्युत्क्रम करके ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य ज्ञान ले रहे हैं। पहले में वैराग्य लियो और यहाँ में ज्ञान लियो, तो युगल गीतु ज्ञान लीला ले रहे हैं। और ये तामस फल प्रकरण को 7वां अध्याय, ये तो आप पहले ही जानो हो, लेकिन सबसे पहले देवकी नंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये अपन टीका में देखना। पहले देवकी नंदन जी ने क्या आज्ञा करी है, देखो देवकी नंदन जी आज्ञा करें, ये गुसाई जी क्या कर रहे, या के पहले को जो नाम आयो भक्त रक्षक दक्ष, अपन ने याकू विक्रम कियो है, अपन ने महास्तु तिरस्कर्ता लियो है। वास्तव में कृष्ण भक्ति प्रवर्तक के पहले जो नाम आयो है वो है भक्त रक्षक दक्ष। आप टीका में देख लोगे, लेकिन अपन ने सुविधा के अनुसार याकू नाम में मैंने विक्रम कियो, ये मेरी अनधिकार चेष्टा है, या मैं देवकी नंदन जी को कोई अपराध नहीं है, मैंने जरा अनधिकार चेष्टा करी है भागवत संगति के हिसाब से। तो देवकी नंदन जी या के पहले को जो नाम है भक्त रक्षक दक्ष, वहां से उठाते भय या विषय को आज्ञा करे हैं कि यदि गुसाई जी भक्त की रक्षा में दक्ष हैं तो क्या करें हैं, तो कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति प्रवर्तक, जीव को श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवर्तित कर रहे हैं। जैसे अपन ने वो अन्य मार्गी वाली बात देखी कि कैसे वकु मशान में वो जो गुसाई जी की परीक्षा करी वाने, तब भी वकु आपने श्री कृष्ण भक्ति में प्रवर्तित कियो। कह रहे हैं श्री कृष्ण फल रूपे भक्ति ही सर्वात्म भाव रूपा। ऐसे श्री कृष्ण जो फल रूप हैं और जिनकी भक्ति सर्वात्म भाव रूप है, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति में जीव को परिवर्तित कर रहे हैं। अब मैं सर्वात्म भाव की व्याख्या नहीं करूंगा वैष्णव, या के पहले मैंने बहुत विस्तार में आप लोगों को सर्वात्म भाव समझाया है, तो मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आप लोग सुन लीजिए या नाम के ऊपर। तो वो यहाँ पे देवकी नंदन जी कर रहे हैं कि भक्तेषु तस्याः प्रवर्तकः प्रवर्तिकर्ता माने उनको प्रवृत्त कराने वाले श्री गोसाई जी हैं। श्री कृष्ण के या सर्वात्म भाव रूपी जो फल रूप भक्ति मार्ग है, वामे जीव को प्रवृत्त कराने वाले। और श्री देवकी नंदन जी आगे आज्ञा कर रहे हैं कि फलरूप भक्ति प्राप्ति अनंतरम न कुतश्चित भयम भवति। यदि फलरूप भक्ति मार्ग की प्राप्ति हो जाए तो जीव को फिर न कुतश्चित भयम भवति, वह को भय नहीं हुआ कभी भी। इति तत्प्रवर्तकत्वेन सर्वतो रक्षकत्वम, सब प्रकार से जीव की गोसाई जी भक्ति मार्ग में रक्षा कर रहे हैं। एक बात समझो, आज अपने को क्यों नहीं होवे वा तेरे को भान, एक बार अपन जीव ब्रह्म संबंध ले ले तो वह को क्यों भय सता तो रहे। वह को कारण एकमात्र यही है कि अपन श्री महाप्रभु जी को, श्री ठाकुर जी को अनन्य आश्रय अपन नहीं कर रहे हैं। अपन भक्ति मार्ग में तो आ गए हैं, लेकिन भक्ति मार्ग को जो पथ है वहां पे अपन चल नहीं पा रहे हैं। वही कारण है कि अपना भय दूर नहीं हो। यदि अपन भक्ति मार्ग के यदि अनुगामी बन जाए, महाप्रभु जी ने अपने को जैसे कही है वैसे यदि अपन करने लग जाए, जा प्रकार को सेवा प्रकार महाप्रभु जी ने उपदेश किया है, ऐसा अपन यदि करने लग जाए तो अपने को कोई भय नहीं रहेगा। अपन भी श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवर्तित हो जाएंगे। श्री कृष्णो भक्ति प्रवर्तकश्च इति वा, माने
ऐसे श्री कृष्ण में जो भक्ति के प्रवर्तक हैं वहां प्रवर्तित कराने वाले, ऐसा भी अर्थ ले लो। श्री गोसाई जी कह रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि कुंती जी ने भागवत में आज्ञा करी है कि भक्ति योग वितानार्थम, नहीं प्रथा के वचन है ये, इति प्रथा वाक्या स्वरूप प्रयोजनाभ्याम उभयो अभेद। एक बात समझो कि श्री ठाकुर जी जो है भक्ति योग को वितान, वितान मतलब विस्तार, भक्ति योग के विस्तार के लिए ठाकुर जी प्रकट भय हैं, ये प्रथा कह रही है। ख्याल में आया ना, प्रथा ठाकुर जी से कह रही है। और या लिए स्वरूप और प्रयोजनाभ्याम उभयो अभेद, स्वरूप और प्रयोजन में अभेद है। भक्ति मार्ग को जो स्वरूप है वो भी आ प्रकार को है, और भक्ति मार्ग को जो प्रयोजन है वो भी ऐसे ही है, उनमें अभेद है। चाहे भक्ति मार्ग के स्वरूप की बात करो या भक्ति मार्ग के प्रयोजन की बात करो, जो है दैवी जीवन की रक्षा, दैवी जीव को श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवर्तित करना हो, ये ही भक्ति मार्ग को मूल उद्देश्य है। समझ में आयो? तो ये श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक पे श्री देवकीनंदन जी की व्याख्या में। अब या अध्याय को या नाम को अपन गोपी गीत के, अरे सॉरी, युगल गीत के साथ कैसे या को समझेंगे, ये बात समझो। कैसे अपन या को युगल गीत के साथ समझेंगे? तो युगल गीत के साथ समझने के लिए आपको 6-7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो आप लिखना चाहो तो लिख लो कि सबसे पहले आप ये बात समझो। वैसे मैंने मेरा जो YouTube चैनल है वहां में मैंने युगल गीत भी समझाया है, युगल गीत को गा के मैंने अपलोड किया है। यदि आप लोग मेरे चैनल में आप देखोगे तो मैंने गावे के पहले पूरा YouTube में आपको समझाया है, अन्वय और पदच्छेद के साथ पूरा युगल गीत समझाया है। थोड़ी वहां से भी आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन आज वहां में मैंने सुबोधनी जी को अंश नहीं डालो हो, तो केवल अन्वय पदच्छेद और भावार्थ वहां पे अपलोड किए। तो आज मैं आपको सुबोधनी जी को आशय भी थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। युगल गीत जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, युगल मतलब दो, है ना, दो। युगल गीत में कुल 26 अध्याय, 26 श्लोक हैं। 26 श्लोक के मतलब कुल मिला के 12 युगल है। माने एक एक, तो एक एक युगल के 2-2 श्लोक, एक बात के 2-2 श्लोक। कुल मिला के क्या बात है वो मैं आपको समझाऊं। ये युगल गीत को मुख्य प्रयोजन क्या है ये समझने का प्रयास करो। मैंने जब आपको वेणु गीत समझाया तो वह वक्त मैंने आपको ये बात समझाई थी। अब कोई को याद होए कि नहीं याद होए, याद होए तो मेरे बड़े भाग्य हैं, लेकिन नहीं याद होए तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि भगवत जो अनुभूति है, भगवान को जो अनुभव है वो 2 तरह से हो सके, एक बाह्य और एक आंतर। तो जो बाह्य भगवत अनुभूति है वो पाछी 2 प्रकार से हो सके है, संयोग और विप्रयोग के माध्यम से, और आंतर अनुभूति भी संयोग और विप्रयोग के माध्यम से हो सके। ख्याल में आया आपको? वो वेणुगीत जब आयो तो तब मैंने ये बात आपको समझाई थी। ये बात तो जो बाह्य भगवत अनुभूति है वाके 2 पक्ष आते, संयोग और विप्रयोग। ख्याल में आया? और आंतर अनुभूति जो है वाके भी 2 पक्ष हैं, बाह्य और आंतर, संयोग और विप्रयोग, वाके भी दोनों पक्ष ऐसे ही हैं। तो ध्यान से सोचो कि बाह्य संयोग है और आंतर भी संयोग है, बाहर भी संयोग है और अंदर भी तुम जुड़े हुए हो ठाकुर जी से। वो कौन सी स्थिति है?
तो महाप्रभु जी के हिसाब से वो फलावस्था है जाको अपन रास कह रहे हैं। जो तामस रास पंचाध्यायी को 5वां अध्याय है, तो जहां महारास का वर्णन भयो, वो बाहर भी सही हो गया और आंतर भी सही हो गया। अब बाहर तो सही हो गए लेकिन अंदर विप्रय हो गए, तो वो साधना अवस्था है। वो साधना अवस्था है जहां मैंने आपको वो वाला अध्याय समझाया, तो मैवम विभो अर्हति भगवान गदितुम नृशंसम सर्व संतज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता भक्ता भजस्त दुर्वग्रह मात जस्मान। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। ये साधना अवस्था है, कारण कि अंदर विप्रयोग है ना। जब अंदर विप्रयोग हो गए ना, तो वो साधना अवस्था है। भले बाहर सही हो गए लेकिन अंदर विप्रयोग है, तो वो साधना अवस्था है। अब एक बात समझो, अंदर विप्रयोग है और बाहर भी विप्रयोग है ना। अंदर विप्रयोग है और बाहर भी विप्रयोग है, तो वो कौन सी स्थिति है? वो है गोपी गीत की और भ्रमर गीत की स्थिति। गोपी गीत की और भ्रमर गीत की स्थिति में बाहर भी विप्रयोग है और आंतर भी विप्रयोग है। ये वो भी साधना अवस्था है, कहीं के अंदर विप्रयोग है। अब एक बात चौथी समझो कि जब बाह्य विप्रयोग है और आंतर संयोग है, तो वो स्थिति है युगल गीत की और वेणु गीत की, जहां अपनो ये आज का अध्याय जुड़ रहे हो। क्या है वहां में? अंदर संयोग है और बाहर विप्रयोग। जैसे वेणु गीत में भयो तो ये ठाकुर जी ने वृंदावन में वेणुनाद किए और व्रजस्थ गोपियन को सुनाई दियो, तो बाहर तो विप्रयोग होतो क्या नहीं? अंदर से वो ठाकुर जी से जुड़ी रही, तो महाप्रभु जी के हिसाब से फला अवस्था। ऐसे ही सेम ऐसी ही परिस्थिति है कि बाहर विप्रयोग है लेकिन अंदर से वो जुड़ी भई है, वो युगल गीत है। अब युगल गीत में और वेणु गीत में अंतर क्या है, यह बात को समझना चाहिए अपन को। अब अपन क्या स्टेज पे आए, कारण कि दोनों ही वेणु के गीत है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों ही वेणु को वर्णन करने वाले गीत हैं। अंतर क्या है? यह अध्याय को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले महाप्रभु जी कुछ बातें अपने को समझाना है, वो अपने को नोट डाउन कर लेनी चाहिए, तो अपने को युगल गीत समझ में आएगा। कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहली बात लिखो कि गोपी जनन के अंतःकरण, गोपी जनन के अंतःकरण में भगवान हरि ने अपनो जो स्वानंद है वो पूरित की। अंत संयोग है ना, ध्यान रखियो, अंत संयोग है ना, अपनो आनंद उनके हृदय में पूरित किए। यासु अपूर्णानंद है ठाकुर जी। ख्याल है? दूसरी बात, गोपी जनन के अंतःकरण में जो प्रविष्ट भगवान है, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो युगल गीत से अपने कनेक्ट कर रहे हैं कि गोपी जनन के अंतःकरण में जो प्रविष्ट भगवान है, वह प्रविष्ट भगवान को जब मुखसु गुणगान के द्वारा बाहर निकाल के और फिर गुणगान के माने श्रवण करके, गुणगान के द्वारा जो अपन श्रवण कर रहे हैं, वह श्रवण करके कर्ण के द्वारा फिर से जब अपन हृदय में प्रवेश करवा रहे हैं ना, तब तो वो सम्यक स्थिर हो गए। ये प्रक्रिया है। हम बोलो, कोई की आवाज आ रही है? सॉरी जेजे, एक बार फिर से। हेलो, हाँ हाँ जेजे, मैंने म्यूट કરી દઉં છે જે
जे एक बार जरा फिर से बोलो ना, थोड़ा रह गया मेरा। कौन है ये? पारुल पारुल जे अच्छा पारुल बहन, अच्छा अच्छा, अरे हाँ फेसबुक में देख लेना। अच्छा देख, कोई नहीं, बात नहीं, मैं मैं अभी समझा। लास्ट लाइन ही लिखा। हाँ जे थोड़ा ही लिखना रह पूरा गया। लिखना। हाँ हाँ देखो ध्यान से समझो, हाँ अंतःकरण में जब ठाकुर जी विराजे हैं ना अपने, गोपी जनन के अंतःकरण में ठाकुर जी ने अपना स्वानंद, જે આપનું એ ખોલો ને, મેં બધાને મ્યુટ કર્યા ને જજેસને. सॉरी, ओके, गोपी जनन के अंतःकरण में जो प्रविष्ट भगवान हते, उनके अंतःकरण में ठाकुर जी ने अपना स्वानंद पूरित किया। ये बात आई समझ में आप लोगों को? बराबर। अब आके बाद ठाकुर महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जो अंदर प्रविष्ट भगवान है अपने अंतःकरण में, वाको मुंह से बाहर निकाल लो गुणगान की प्रक्रिया। और जब अपन गुणगान की प्रक्रिया से अंत प्रविष्ट भगवान को बाहर प्रकट कर रहे हैं, और बाहर प्रकट करे भे भगवान को ठाकुर जी के गुणगान की ही प्रक्रिया सु, श्रवण की प्रक्रिया सु वाको पुनः अंदर पधरावे हैं, तब जाके रस सुस्थिर हो गए। यानी श्रवण और कीर्तन दोनों की जोड़ी है, श्रवण कीर्तन और स्मरण की जोड़ी है, तीनों की जोड़ी है। अपन स्मरण करें, स्मरण करके कीर्तन करें, कीर्तन करके फिर वाकु मुख से जब बाहर निकल जाए प्रभु, वाकु पुनः कर्ण के माध्यम से वाकु अंदर पधरा है, तब जाके रस सुस्थिर हुआ है। यानी श्रवण की भी प्रक्रिया आवश्यक है, कीर्तन की भी प्रक्रिया आवश्यक है, और स्मरण की भी प्रक्रिया आवश्यक है। कारण कि स्मरण ही नहीं होएगा तो क्या अपन कीर्तन करेंगे और क्या अपन श्रवण करेंगे? ख्याल आया ये बात कितनी इंपॉर्टेंट महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है। यानी सत्संग बताया है महाप्रभु जी ने कि ये सत्संग ऐसी प्रक्रिया है कि जहां अपन जो अपने अंदर विराजो हुए प्रभु है वो बाहर प्रकट हो गए, और जब बाहर प्रकट हो जाए तो बाकी प्रक्रिया जो भी है वाको समझने की प्रक्रिया, वो जब अपने को समझ में आ जाए तब वापस वाको स्वरूप अपने चित्त में आरूढ़ हो जाए, तब अपने को बात एकदम फुट हो जाए। अपन खाली पढ़ते रहे ना तो अपने को स्पष्ट नहीं होगा बात। देखो आप ये नॉर्मल प्रोसीजर है, अपनी डे टू डे लाइफ में भी आपको आप अप्लाई करोगे ना तो आपको ये बात आएगी ध्यान में कि जब अपन पढ़ते रहे तो अपने को वो वस्तु धारण नहीं होगा बराबर। जब अपन बातचीत को कोई के साथ डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद वो स्वरूप को डिस्क्राइब करें, वहाँ को विश्लेषण करें, वहाँ को विचार करें, तो वहाँ को जो स्वरूप है ना वो फिर से अपने अंदर धारण हो गया। ये लॉजिकल प्रक्रिया है। यानी अपन महाप्रभु जी को खाली दर्शन को आचार्य नहीं मान रहे हैं, मनोविज्ञान को भी आचार्य मान रहे हैं महाप्रभु जी को। ये महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है कन्विंस करने की, वो ऐसी पॉलिसी है कि महाप्रभु जी यदि बता देना तो अपने को मानना ही पड़े, कोई छुटका ही नहीं है। हाँ कन्विंस, ऐसी पॉलिसी है महाप्रभु जी की। ख्याल आई ना? ख्याल आया यश? बहुत सुंदर प्रक्रिया है ये। वाक्य बाद तीसरो, यह अध्याय में नादात्मक मन शब्द और अर्थ ये दो मुख्य हैं। देखो ये बात ध्यान तो समझो, मैं आपको युगल गीत नहीं समझा रहा हूं, युगल गीत के पीछे जो महाप्रभु जी को जो फोर्स है वो आपको समझाना चाह रहा हूं। युगल गीत तो आप बहुत लोगों से सुन लोगे, लेकिन ये जो महाप्रभु जी ने आपको विषय को जो प्रस्तुतिकरण किया है ना, वो एक बार अपन समझ लें तो युगल गीत समझना बहुत आसान हो जाए। अब शब्द और अर्थ की बात है, ये बात ध्यान से आप लोग समझो। शब्द और अर्थ, शब्द क्या है? नाद। जैसे एक बात समझो कि कोई भी शब्द को यदि आपको अर्थ नहीं मालूम है तो वो शब्द बेकार है ना। जैसे मैं आपको कोई भी ऐसा शब्द बोलूं जो एम्बिग्यूअस है, जिसको आपको अर्थ नहीं पता है, तो आपको आनंद आएगा? ऐसे कुछ बोल दिया मैंने, आपको समझ में आई?
कुछ भी नहीं आई समझ में। शब्द और वाको अर्थ। शब्द क्या है? नाद। अपन को वही चीज में इंटरेस्ट आवे है कि जाको अर्थ अपने को पता रहे। जाको अर्थ अपने को पता नहीं रहे तो शब्द कितनी बार भी बोलो तो अपने पल्ले ही नहीं पड़े। जैसे कोई अदर जो लैंग्वेज में बात करते हो वो लैंग्वेज अपने को ख्याल नहीं है तो वो क्या बड़बड़ कर रहा है अपने को पता ही नहीं चले, सब बाउंसर जा रहा है। ऐसे ही कहीं शब्द को और अर्थ को चोली दामन को साथ हो गए। एक बात समझो, है ना? शब्द को और अर्थ को चोली दामन को साथ है। बिना अर्थ को शब्द और बिना शब्द को अर्थ कोई मीनिंग नहीं। ऐसे ही शब्द क्या है? वेणु को नाद। और वह को अर्थ क्या है? नाद में जो वर्णित भगवत स्वरूप है वो शब्द को अर्थ है। गोपी जी ने क्या कहना चाह रही हैं? वेणु के अर्थ से जो प्रतिपाद्य, वेणु के नाद से जो प्रतिपादित अर्थ है वो कौन है? स्वयं भगवान। वेणु कौन को वर्णन करना चाह रही है? भगवत स्वरूप को वर्णन करना चाह रही है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये युगल गीत और वेणु गीत यहां अलग पड़ जाए। वेणु गीत में जो है ना वो केवल नाद को वर्णन है, अर्थ को वर्णन नहीं है। शब्द को वर्णन है, शब्द के अर्थ को वर्णन नहीं है, यानी वहां वेणु गीत है। लेकिन युगल गीत में युगल या अर्थ में आया है कि एक श्लोक में शब्द को वर्णन आया है और एक श्लोक में शब्द के अर्थ को वर्णन आया है। और अब आप वेणु युगल गीत बांचो, दो श्लोक, पहला श्लोक छोड़ दो, पहला श्लोक छोड़ दीजिए, बराबर? पहला श्लोक छोड़ दोगे और वाक्य बाद जो दूसरा श्लोक, दूसरा और तीसरा पहला युगल है, चौथा और पांचवा दूसरा युगल है, छठा और सातवां तीसरा युगल है, ऐसे 12 युगल ले लो तो श्लोक संख्या 25 तक पहुंच जाओगे। और जो 26वां है, पहला और 26वां श्लोक, ये 13 हो रहा है। ऐसे की संगति है। ये मतलब कोई मेरी उपज नहीं है, महाप्रभु जी ने समझाया, वो आपको खाली रिकनेक्ट कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। 13 युगल है, 12 एक्चुअली युगल 12 है, 13 जो युगल है वो फलश्रुति है। एवं माने वो जो अंतिम श्लोक में जो है ना, रे मेरे हसुत तन मनस्का महोदया, ये जो लास्ट वाला श्लोक है वहां में ये बात आ रही है। तो एक बात समझो कि ये ठाकुर जी ने 12 एक बरस में ठाकुर जी जितनी भी लीलाएं करें ना, उन लीलान को ये ब्रज गोपिकाएं क्रमश वर्णन कर रही हैं। यानी आप देखोगे कि बरसात को भी वर्णन आ रहा है, शीतकाल को भी वर्णन आ रहा है, उष्णकाल को भी वर्णन आ रहा है। कि जैसे बरसात में ठाकुर जी जो हैं वो भाग के बरसा पड़ती हो और ठाकुर जी कैसे गिरी की कंदरा में जाके, वो कंदरा के नीचे जाके बैठ गए हैं और वो धारा पड़ती रही, वहां देखे हैं। ऐसा टाइप का वर्णन आ रहा है। और उष्णकाल में कैसे सबके साथ बैठ के डांस भी कर रहे हैं और सब आनंद भी ले रहे हैं, सब बाल सखन के साथ। इन सब बातों की मजा है। लेकिन आपने ये भूमिका समझ रखी होगी ना युगल गीत की, तो अब आप वो युगल गीत के जो हिंदी अनुवाद है वो आप बांचोगे तो बहुत मजा आएगी आपको। महाप्रभु जी के ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखियो कि पहले में शब्द को वर्णन है और दूसरे में अर्थ को। शब्द मतलब नाद, वेणु को नाद, और वह वेणुनाद से जो प्रतिपादित अर्थ है वो है भगवान। ख्याल में आयो? ये बतावे के लिए 2 श्लोक हैं। चौथी बात कि पहले श्लोक में गान को आरंभ है और अंतिम श्लोक में फल है। ये चौथी बात है। पांचवी बात कि ये तो मैंने आपको बता दिया, अब पॉइंट के रूप में मैंने लिखी है, यानी अब आपको बता रहा हूं कि पहले गोपी जनन को केवल जो है वेणुनाद अनुभव भयो तो
यासून ने क्या गायो? अक्षणवताम फलमिदम न परम विधान, ऐसे गायो। परंतु यहां तो अब भगवत स्वरूप को भी अनुभव भयो है, या लिए इतनी विशिष्टता युगल गीत की रहेगी। और छठी बात महाप्रभु जी ये बता रहे हैं, नाद और स्वरूप, शब्द और अर्थ एक है। ये बतावे के लिए दो श्लोकन को एक समझो। श्लोक दो हैं, लेकिन आपको दो श्लोक को एक समझो, यानी अपन गिनती 12 कर रहे हैं, 24 नहीं कर रहे हैं। जैसे अपन पति और पत्नी को एक माने के नहीं, दिखते भले दो हों लेकिन हैं एक ही, कारण कि दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ऐसे ही शब्द और अर्थ, शब्द अर्थ के लिए है, अर्थ शब्द के लिए है। यदि शब्द की अर्थता खत्म हो जाए और अर्थ को यदि शब्दत्व खत्म हो जाए तो बिना शब्द को अर्थ क्या करेगो, और बिना अर्थ को शब्द क्या करेगो। तो ये बात समझावे के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नाद और स्वरूप माने शब्द और अर्थ एक रूप है। ये बतावे के लिए दोनों की, ये बतावे के लिए कि दोनों की एक वाक्यता करी है। ये बात महाप्रभु जी ने अपने को प्रारंभ में ही समझाई है। और बरस भर की लीला को गान क्रमानुसार गोपीजन कर रही हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये 7वीं बात है। तो कुल मिला के या तरस्तु युगल गीत को प्रयोजन हो, तो ये युगल गीत में जो विषय समझाया जा रहा है, बाकी रूपरेखा या प्रकार की है। अब यहाँ में कृष्ण भक्ति प्रवर्तक गोसाई जी हैं, ये तो कोई कहने की बात नहीं है वैष्णव। मैंने आपको देवकीनंदन जी की टीका के माध्यम से भी आपको समझाया। और 252 वैष्णव की वार्ता या बात से भरी पड़ी है। कभी वार्ता या दृष्टि से उठा के देखो कि कैसे श्री गोसाई जी ने जो उनके सन्मुख आते जो जीव है, आपको कैसे श्री कृष्ण में, कृष्ण की भक्ति में प्रवर्तित कर दिया। और सच मानो वैष्णव, एक आचार्य को कार्य ही ये हुआ है कि जब जीव सन्मुख आवे तो वह श्री कृष्ण भक्ति में प्रवर्तित कर देना। जीव को, आचार्य को अपनो सेवक नहीं बनाना चाहिए, शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण सेवक बनाने की आवश्यकता है। ये बात खास आचार्य में होनी चाहिए कि वो अपने यदि शिष्य बनाने की मनोवृत्ति से शिष्य से जुड़ रहे है, जीव से जुड़ रहे है, तो सही मायने में वो आचार्य नहीं है। कारण कि वो अपनी वकू अपनी शिष्य की संख्याएं बढ़ानी है, वकू सृष्टि अपनी बढ़ानी है। तो जो सृष्टिवाद को जो स्वरूप है ना, वो कृष्ण भक्ति प्रवर्तक एकदम टोटली डायग्निकली एकदम ऑपोजिट बात है। यदि कृष्ण भक्ति प्रवर्तक है यदि गुरु, तो सच्ची बात समझो कि वो सृष्टि बढ़ाने वालों नहीं होएगा। यदि सृष्टि बढ़ाने वालों है तो कृष्ण भक्ति को प्रवर्तक नहीं हो सके। यही लिए आप देख सको कि जिन बालकन की बहुत ज्यादा सृष्टि है, वो सृष्टि श्री कृष्ण की भक्ति से वंचित है। सीधी बात है विष्णु, कनेक्ट कैसे हो पाओगे? तुम जा जीव को प्रभु से कनेक्ट करके ब्रह्म संबंध देके, ब्रह्म संबंध को दान देके वह जीव को भगवान से कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो वहां में तुम्हारी तो मुख्य भूमिका है कि नहीं? तुम तो नदार हो, तो ब्रह्म संबंध देके गायब। और यदि तुम ब्रह्म संबंध देके गायब हो जा रहे हो तो वो जीव ठाकुर जी से जुड़े को कैसे? मैंने अब यहाँ पे कितने वैष्णव से ये बात कंफर्म करी है। कोई ने 30 साल पहले, कोई ने 40 साल पहले, कोई ने 10 साल पहले, कोई ने 15 साल पहले ब्रह्म संबंध लिया, और वाकई बाद आज तक गुरु से कांटेक्ट में नहीं आया। क्यों नहीं आए? अरे भाई, कृष्ण की भक्ति के लिए तुम वहां गुरु से कनेक्ट भए थे कि नहीं, कि उनको सेवक बनने के लिए? माइंडेड। अपन पुष्टि मार्ग में आए हैं महाप्रभु जी की कहानी से श्री कृष्ण से जुड़वे के लिए। हाल में आयो,
और यही गोसाई जी ने मैसेज यहाँ पे देना चाहे है। जैसे युगल गीत को मैसेज है कि नाद और अर्थ एक ही हैं, गोपी जन है वासु कनेक्टेड है। जो वहां मैसेज दिया जा रहा है कि वो कैसे कृष्ण की भक्ति को प्रवर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी नाद के माध्यम से भी। जैसे वहां पे ठाकुर जी अपने वेणुनाद सु ब्रज भक्तन को खुद सु कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी भक्ति में प्रवर्तित करवा रहे हैं। तो या काल में भी हमारा जो नाद है, मतलब हमारा जो भी वचनामृत है, ये नादी तो है, नहीं है का नाद? 100% नाद है। या नाद सु तुम यदि कृष्ण भक्ति में प्रवर्तित हो रहे हो तो यह नाद को सुनने को अर्थ है। यदि मेरे नाद को सुन के तुम कृष्ण भक्ति में प्रवर्तित नहीं हो रहे हो तो व्यर्थ है ये नाद, सुनो मत सुनो, बंद कर दो। ख्याल आया ना? एक सही आचार्य को जो दृष्टिकोण है वैष्णव को, वो ऐसे ही होना चाहिए। तो ये कुल मिला के अपन ने युगोद्वैत वाला अध्याय भी यहाँ देख लियो, और यहाँ पे तामस फल प्रकरण की समाप्ति है। और या के बाद अपन अगली क्लास में एक नया नाम अपन लेंगे। और आज के लिए अपन यहाँ रखें। और एज सच अपन गोसाई जी की बधाई चल रही है, तो एक बधाई गान से आज अपन समापन करें। रागी मन में ताल धमार, अब मेरे पास ताल बजाने वाला कोई है नहीं, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, क्या करें। बाकी पुस्तक जो है वो 191 नंबर पे 191 पेज पे है, गोसाई जी की बधाई है। जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं। हाँ वही है। वन 191 पेज पे। जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं। जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं। श्री गिरिधरण सकल सुख दाता गोविंद को शिर नाऊं। जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं। श्री बालकृष्ण श्री बालकृष्ण बालक संग विहरत श्री गोकुल नाथ लड़ाऊं। श्री गोकुल नाथ लड़ाऊं। श्री रघुनाथ प्रताप विमल यश श्री रघुनाथ प्रताप विमल यश श्रवणान सदा सुनाऊं। जय श्री वल्लभ नंदन
यदुनाथ विराजत यदुकुल में, यदुनाथ विराजत लीला पार न पाऊं, विष्णु दास को करो कृपा, विष्णु दास को करो कृपा, घन श्याम चरण लपटाऊं, घन श्याम चरण लपटाऊं, जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं, जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं, जय श्री जय श्री जय श्री वल्लभ नंदन गाऊं। सबन को गोसाई जी के अलौकिक महास्तव की बहुत बहुत बधाई। और अगली बार अपन गोसाई जी के उत्सव के बाद मिलेंगे। 31 को है स्मिता दिन? या आपको मैंने डेट, हाँ 31 को। हाँ मैंने या साल के छेल्ले दिन, हमारा छेल्ले दिन है, आपको एक दिन पहले होएगा 30 तारीख होगी। ओके, तो आज अपन रखें। अपन कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मोको मैसेज करियो, पूछियो, है ना? एक मिनिट જે આપ શ્રી બહુ સુંદર રીતે સમજાયું અને નેક્સ્ટ ને એના બીજા વીકે 31મી ઇન્ડિયાના અમેરિકાની 30મી, તો આપશ્રી એ દિવસે બિરાશું અને હજુ નેક્સ્ટ મંથ મોકલી આપી છે જયશ્રી। ओके ओके ठीक है, અને चलो विदा लो सवांशु। हाँ जयश्री, हाँ विदा लो। हाँ कोઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી જો, આપને ટાઈમ હોય તો, નહીં તો આપ બી વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય? હા જયશ્રી, હલો हाँ હલો હલો જયશ્રી, हाँ હા આપનું આ જે નામની બાબતમાં જે કનેક્ટિવિટી વાર્તાની કઈ આવી, એ વાર્તાનું આપણે કીધું નહીં। कई वार्ता? એટલે આ નામ જે આપને વર્ણન કર્યું પછી ત્યાર પછી વાર્તા એની કઈ વાર્તા આવે છે? 84, 252 માં કઈ વાર્તાનું કનેક્શન છે આમાં? કયા નામની બાબતમાં? આ અત્યારે જે વર્ણન કર્યું તે લાસ્ટ વિષ્ણુ ભક્તિ પ્રવર્તકમાં। હા એ તો આખી વાર્તામાં ગમે ત્યાં તમે શોધી શકો છો, એકદમ ઈઝી છે। આ દૃષ્ટિથી નામ વાંચો ને, વચમાં બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે। જસવંતીબેન નો શાયદ ઓડિયો ચાલુ છે। दंडवत प्रणाम છે જે हाँ ऑडियो चालू છે તમારો, પૂછું વચમાં તો જે म्यूट मैं બધાને म्यूट કરી દે, આપ ઓપન કરો। તમે ચાલુ કરશો ને એટલે તમે વાર્તા આ દૃષ્ટિથી વાંચશો ને કે આમાં ભક્તિ માર્ગનો પ્રવર્તકત્વ કેવી રીતે છે।
આ દૃષ્ટિથી વાર્તા વાંચો કે કેવી રીતે મહાપ્રભુજી કઈ રીતે મહાપ્રભુજી ભક્તિ માર્ગથી વૈષ્ણવને કનેક્ટ કરી રહ્યા છે, પ્રવર્તિત કરી રહ્યા છે. મહાપ્રભુજીની જે શિફત છે ને, ગુસાઈજીની જે શિફત છે એ શિફત આ જ વાતમાં રહેલી છે કે ગુસાઈજી બહુ સરળતાથી જીવને ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવર્તિત કરી નાખે છે. એટલે એવી વાતો ગુસાઈજી કરે કે જીવ તરત જ પ્રવૃત્ત થઈ જાય. એ તો વાર્તા તમે વાંચશો તો ખ્યાલ આવશે. એમાં ચિત સ્વામીની વાર્તા છે, ચતુર્બુદાસજીની વાર્તા છે, ઘણી બધી વાર્તાઓ છે. આખી વાર્તા આ એંગલથી, આ નામથી, આ દૃષ્ટિકોણથી વાંચવાનો પ્રારંભ કરશો તો તમને સમજાશે. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, અતિ સુંદર. હા, ધન્યવાદ. પ્રણામ દેવશ્રી. વલ્લભાધીશ ઈશ કી જય. વલ્લભાધીશ જય જય. આપણા ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ.